MY के मजबूती से आरजेडी का कोई मजबूती था, और M जब खिसक जाएगा तो वो बिना इंजन वाली गाड़ी की हालत है। लेकिन अकलियत ने, मुसलमान भाइयों ने केवल लालटेन को देखा है, ना किसी जात को देखा है, ना किसी को देखा। जिसको भी लालटेन ने अपना सिंबल दिया, इस समर्पित भाव से उन्होंने उसको वोट किया। जहां आपके पिताजी आरजेडी से चुनाव जीते हुए यहाँ पे, और आप एक ऐसे पार्टी से आ रहे हैं जहां पर ओवैसी साहब हमेशा विरोध करते हैं हिंदुत्व का, हमेशा आवाज को अलग उठाते हैं अलग टाइप से। क्या आपको वोट उस प्रकार से मिलेगा? इस बार लड़ाई किससे है? राणा रणजीत सिंह की लड़ाई किससे है? अखिलेश्वर दास से है, लवली आनंद से है, या किसी और से? चुनाव जीत के जाते हैं, पहला काम सीवर के लिए क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 तारीख से लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। अभी हम सीवर लोकसभा सीट पे है, जहां पर एक कह सकते हैं बिहार में सबसे धाकड़ चुनाव होने वाला है। जी, हाई वोल्टेज यहाँ से चुनाव होने वाला है, जहां लोकल टू वोकल का भी नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से आप एक पार्टी से आ रहे हैं, AMI पार्टी से आ रहे हैं, और जहां पर महागठबंधन से भी उम्मीदवार कर दिया गया है, वहां से आपको NDA से भी कर दिया गया है। क्या लड़ाई रहेगी यहाँ से? देखिए, MY के मजबूती से आरजेडी का कोई मजबूती था, और M जब खिसक जाएगा तो वो बिना इंजन वाली गाड़ी की हालत है। तो आज की डेट में सबसे मजबूत स्थिति हमारी है, क्योंकि अकलियत बहुत नाराज है। उनके पास विकल्प नहीं था। मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट ना हो जाए, कोई मुस्लिम का पार्टी खड़ा ना हो जाए, इसको लेकर के लगातार षड्यंत्र चल रहा था। और इस बार अकलियत समझ गई है। रमज़ान के पाक महीने में ये निर्णय लोगों ने ले लिया है, और इस बार आप देखिएगा कि AIMM के साथ महागठबंधन INDI कहती है कि हम MI समीकरण से चलते हैं, मुसलमान हमारा समाज है, यादव हमारे, यानी सारा समाज हमारे साथ है। तो आज मुसलमान को ही क्यों निकाल दिया गया? यही तो चिंता का विषय है। यही तो इतना समर्पित कार्यकर्ता, ऐसे भी अकलियत के जो कार्यकर्ता होते हैं वो दीवाने होते हैं। ना उनको पेट्रोल में तेल के लिए पैसा चाहिए होता है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। एक बार मन बना लिया तो नेता लोग के लिए जब अपना जी जान लगा देते हैं, लोग अपना जात दे करके पलट जाते हैं। आज आप देख रहे होंगे ऋतु जायसवाल जी को टिकट मिला है। कितने RSS के जो मेन कट्टर, जो फ्रंट पे रहने वाले लोग थे, वो सब आज लालटेन थाम लिए हैं। लेकिन अकलियत ने, मुसलमान भाइयों ने केवल लालटेन को देखा है, ना किसी जात को देखा है, ना किसी को देखा। जिसको भी लालटेन ने अपना सिंबल दिया, इस समर्पित भाव से उन्होंने उसको वोट किया, उसकी ताकत को बढ़ाया। लेकिन उनके साथ हुआ क्या? 3% वाले को 3 सीट। आज यादव समाज का जो है 14% अगर है, तो उसको मिला है लगभग 6 सीट 7 सीट, और 17% वाले को मात्र 2 सीट। उसमें भी एक राज्यसभा का सीट काट दिया गया, उसके बदले दिया गया। तो कब तक सहेगा? कि एक अंत आ जाता है कहीं ना कहीं, जब आदमी विरोध और उस परिस्थिति में चला आता है कि अब अपने लिए लड़ना जरूरी है। तो चाहते हैं कि विधानसभा में अधिक से अधिक उनको सीटें मिली विधायक के रूप में, इसलिए वो जवाब शिवहर में देंगे। ट्रेलर जो है गोपालगंज में दिया था बाई इलेक्शन में, और पूरा पिक्चर जो है शिवहर के संसदीय क्षेत्र में इस बार अकलियत दिखाने जा रहे हैं। 3 सीट की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पास 3 सीट दिया गया है, 3% होने के बाद। क्या मुसलमान को कोई सीट महागठबंधन से नहीं मिलना चाहिए, जहां पर एक भी सीट नहीं दिया जाता है महागठबंधन? क्या ऐसा राजद या महागठबंधन चाह रही है कि मुसलमान को ही बाहर निकाल दें? देखिए, उनको लगता है कि हमारे बंधुआ मजदूर है, कहाँ जाएंगे, विकल्प क्या है? साबुद्दीन साहब जैसा परिवार जिसने सींचा इस पार्टी को, आज वो हमारे बीच में नहीं है। केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लालू जी मेरे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जिस वजह से वो जेल गए और उनका जनाजा भी यहाँ नहीं आया और हम लोग मिट्टी तक नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे परिवार के आप नहीं हो पाए, तो आप किसके हों? जहां आपके पिताजी आरजेडी से चुनाव जीते हुए यहाँ पे, और आप एक ऐसे पार्टी से आ रहे हैं जहां पर ओवैसी साहब हमेशा विरोध करते हैं हिंदुत्व का, हमेशा आवाज को अलग उठाते हैं अलग टाइप से। क्या आपको वोट उस प्रकार से मिलेगा हिंदुत्व का? देखिए, वो हिंदुत्व का विरोध नहीं करते हैं, वो अपने समाज की बात करते हैं। आप देखिए ना, आज मुकेश सहनी जी क्या करते हैं? मल्लाहों की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करते हैं? कुशवाहा की बात करते हैं। तो वो मुस्लिम की बात अगर करते हैं तो गलत क्या है? वो हिंदू का विरोध नहीं करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, कहीं ना कहीं जो है बांटने का प्रयास किया जाता है। और अगर एक हिंदू के बेटा को वो टिकट दे रहे हैं, तो वो तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं चीज़ों को ठीक करूं। तो हिंदू का भी फर्ज बनता है कि मैं भी चीज़ों को ठीक करें। तो कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा। जब वो हिंदू के बेटा को दे करके अपने इस जो है चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, अपने आपसी संबंध को बेहतर करना चाहते हैं, तो हिंदू भाई भी आगे आकर के उनका साथ दे रहे हैं।
आप एक बात कर रहे हैं लोकल टू वोकल, ऋतु जायसवाल को कह रहे हैं लोग कि लोकल नहीं है, लवली आनंद का लोकल नहीं बताया जा रहा, क्या लोकल में नेता नहीं था महागठबंधन के पास या एनडीए के पास, नेता ही नहीं था क्या? यही तो सबसे बड़ा हम लोग के लिए शर्मिंदगी का विषय बना हुआ है। ये शिवहर की मिट्टी जिसने पंडित रघुनाथ झा जैसे नेताओं को पैदा किया, अनवारुल हक साहब जैसे नेताओं को पैदा किया, मोतियुर रहमान साहब जैसे नेता को पैदा किया, सीताराम बाबू जैसे लोगों को पैदा किया, आज शिवहर जो है नेता विहीन क्यों हो गया है? हर बार कोई बाहरी आता है, चुनाव जीत के चला जाता है। बाहर का आदमी आएगा, उसको लगाओ इस जगह से नहीं होगा। आप अपने घर का गार्जियन किसी बाहरी को कभी नहीं स्वीकारिएगा। आपके घर का गार्जियन आपके घर का ही कोई व्यक्ति बनेगा। तो वही परिस्थिति यहाँ शिवहर में बना हुआ है और निश्चित रूप से इस बार एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर संसदीय क्षेत्र करने जा रहे हैं। इस बार लड़ाई किससे है? राणा रणजीत सिंह की लड़ाई किससे है? अखिलेश्वर दास से है, लवली आनंद से है या किसी और से? देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ आरजेडी से होगी, ऋतु जायसवाल से। ऋतु जायसवाल से लड़ाई होगी, क्योंकि फाउंडेशन जो है जेडीयू का बचा नहीं है यहाँ पे। और योगी अखिलेश्वर जी भी वैश्य समाज का अच्छा खासा वोट काटने जा रहे हैं। 4 हिस्सों में वोट बंटने जा रहा है। इस बार आमने सामने की लड़ाई नहीं होने जा रही, 4 हिस्सों में बटेगा। चरकुनिया बिल्कुल 4 कोणीय होगा और जिसमें हम लोग सबसे मजबूत हैं, फाउंडेशन हमारा मजबूत है, क्योंकि 60 से 70% अकलियत हम लोग के साथ खड़ा है। आप चुनाव जीतते हैं, किनके साथ गठबंधन करना चाहेंगे? किसी के साथ नहीं। हम गठबंधन क्यों करेंगे? हम लोग एक जिस पार्टी से जुड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अपना लोगों के लिए, मुद्दों के लिए, शिवहर के मुद्दों के लिए अपने आवाज को बुलंद करेंगे सदन में और इसको लड़ते रहेंगे सड़क से सदन। चुनाव जीत के जाते हैं, पहला काम शिवहर के लिए क्या होगा? कुछ सड़कें हैं जिस वजह से जो है बड़ी दिक्कत होती है कहीं आने जाने में। तो अगर आप लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं तो समय का जो, चूंकि 6 विधानसभा का ये क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, तो बड़ी तकलीफ होती है जब समय बर्बाद होता है खराब सड़क में। तो पहला काम सड़क होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भैया, आपको क्या करना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।